करती हूँ जिसकी दूरदृष्टि और प्रतिबद्धता मध्य प्रदेश को नई औद्योगिक ऊंचाइयों की ओर ले जा रही है। हम हृदय से स्वागत करें, आग्रह करें प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आपसे आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। एक बार जोरदार ताली आप सभी के होना चाहेंगे। गोदरेज की नवीन निर्माण इकाई के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर विराजमान हम सबके वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, आपका मैं स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी और इस क्षेत्र के अंचल की ओर से भी। मंच पर ही विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता, ग्रामीण पंचायत विभाग के मंत्री और भारत सरकार के भी पूर्व मंत्री रहे हमारे सबके नेता माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, आपका भी प्रभारी मंत्री के नाते से आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। और ये बात सही है कि जिस गोदरेज परिवार ने ये हमको मौका दिया है, हमारी बहन के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं, जिनके कारण से हम यहाँ आज इस स्थान पर एक नई यूनिट का शुभारंभ कर रहे हैं। मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान राकेश शुक्ला जी, माननीय सभी हमारे माननीय लाल सिंह आर्य जी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इस अवसर पर देवेंद्र सिंह नरवरिया जी, जिला अध्यक्ष माननीय हमीर पटेल जी, महेंद्र सिंह यादव जी, निश्चित अग्रवाल जी, नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, केशव देसाई जी, श्रीमती कामना भदौरिया जी, माननीय गुड्डू भैया अमरीश शर्मा जी, माननीय विधायक। इस अवसर पर यहाँ बैठे सभी स्वनाम धन्य अलग अलग प्रकार के दायित्ववान मित्रों और सामने मंच के सामने विराजमान सभी अलग अलग क्षेत्रों से आमंत्रित मित्रों में दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। कहा हमारे ये भिंड मुरैना का अतीत का वो थोड़ा सा खराब पक्ष था, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, ये पूरा अंचल माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब, माननीय प्रहलाद जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदलते दौर में पूरा प्रदेश, पूरा देश बदल रहा है। और ऐसे में सच में ये भिंड तो और अलग प्रकार का स्थान है। यहाँ पर हनुमान जी भी डॉक्टर के रूप में रहते, ऐसा कहीं मिलेगा दुनिया में? ये केवल यही मिलता, डॉक्टर हनुमान जी। हमारे हनुमान जी का भी परमात्मा की दया से जो उनका अपना एक अलग प्रकार की भावना और श्रद्धा का केंद्र है। ऐसे में आज इस चंबल की उपजाऊ भूमि पर, चंबल की भूमि भी उपजाऊ है, टिकाऊ भी है और कमाऊ भी है। मैं पुनः बधाई देना चाहूंगा सभी मित्रों को। आज के साथ जब मैं इस बात को देख रहा हूं कि 2 महीने से भी कम समय में हमारे ये तीसरा यूनिट है, गुना सीमेंट प्लांट 1,500 करोड़ का, फिर हमारा दूसरा प्लांट शिवपुरी में लगभग 3,500 करोड़ का जो रक्षा उत्पाद से जुड़ा हुआ था, और आज ये मालनपुर में आने के पहले मैं जब सही बताया आपने अपने चेयरपर्सन मैडम ने कि यहाँ पर इसी स्थान पे आने के पहले हमारे पास आज जो इंडस्ट्री का जो एमओयू हुआ था, और केवल एमओयू नहीं हुए, हमारी सरकार के बनने के बाद लगातार वो सारे मूर्त रूप लेते जा रहे हैं। आज की जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री में भी पूरे एशिया की सबसे बड़ी साबुन फैक्ट्री, जोरदार ताली बजाओ। यहाँ अपने इस उत्पादन की अगर बात करें तो प्रति मिनट 4,000 साबुन की टिकियां यहाँ बनाई जाएगी। अब ये अपने आप में इतनी बड़ी इंडस्ट्री का, और केवल ये नहीं, वो गुड नाइट, कहीं भी मच्छर होंगे लेकिन गुड नाइट तो हमारा अपना भिंड से ही जाएगा। जरा जोरदार ताली बजा। कितने प्रकार के, कितने सारी चीजें यहाँ है। गोदरेज का नाम भी परमात्मा की दया से हर एक चीज में एक अपने व्यवसाय की, उसकी विश्वसनीयता के आधार पर, कहा घर घर गोदरेज की अलमारी, अलमारी मतलब गोदरेज,
पता ही नहीं चलता है कि दूसरा भी कोई बनाता होगा। कहाँ गोदरेज के ताले से चालू होने वाले ये यात्रा आज जिस रूप में बढ़ी है, ये उस संगठन के साथ अपने सब प्रकार के व्यवसाय के इस मारामारी के दौर में अपनी प्रतिबद्धता के बलबूते पर अपनी साख और धाक बना करके चल रही है। मैं पुनः बधाई देना चाहूंगा सारे इस परिवार के लिए, क्योंकि केवल व्यावसायिक घराना पर्याप्त नहीं होता है। व्यावसायिक घराने के माध्यम से कई सारे घरों के अंदर जो ये रोशनी आती है, सुख की समृद्धि का मार्ग निकलता है। ऐसे में मैं मैडम गोदरेज को बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे यहाँ की पहली इस महिला को भी याद रखा, जिनकी दूसरी जनरेशन हमारे यहाँ आ गई। 91 में स्टार्ट होने वाला ये यूनिट, उस यूनिट के माध्यम से उन सबको स्मरण किया, और ये होना भी चाहिए। आज के इस अवसर पर जब ये 450 करोड़ की नई इकाई की सौगात मिल रही और मेड इन एमपी, फेथ इन एमपी का उदाहरण बन रहा है, सच में चंबल के आधार पर आज ये जिस प्रकार से शुरुआत हुई, वो केवल ये नहीं, इसके पहले मैं यहाँ पर लगभग 8-10 महीने पहले एक और यहाँ फैक्ट्री का भूमि पूजन करने आया था, जिसकी 1,500 करोड़ के लागत। अपने यहाँ बैठे होंगे शायद, एलिक्सर वाले बैठे हैं क्या? इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। यहाँ ही इसी स्थान पर आपकी इंडस्ट्री का भूमि पूजन हमने 20 मार्च 25 में किया था, और मुझे मालूम है कि बहुत जल्दी 15 महीने में भी आपकी इंडस्ट्री भी लोकार्पित होने वाली है। हम बहुत जल्दी पुनः आएंगे और बड़ी सौगात देंगे। ये हमारे अपने काम करने का तरीका भी, जिस आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य को मूलभूत सुविधाओं के साथ उद्योग और निवेश के क्षेत्र के लिए, राज्य के युवाओं के लिए, राज्य की समृद्धि के लिए मध्य प्रदेश भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। एक के बाद एक ये सारे पूरे राज्य के अंदर आज भी हमारे लिए बीते समय जो जीआईएस के माध्यम से भोपाल में 30 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू हुए, एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है। आमतौर पर जितने एमओयू होते हैं उसके 10% ही नीचे उतरते हैं, यहाँ 30% से ज्यादा निवेश धरातल पे उतरा। 10 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे राज्य के अंदर अलग अलग प्रकार से मूर्त रूप ले रहा है। कई तो अपने उत्पादन प्रारंभ करके अपनी पूरी क्षमता से रोजगार देते हुए देश और दुनिया के सामने अपने उत्पाद को पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एक जानकारी देना चाहूंगा, राज्य के अंदर भी अब हमारे राज्य के अंदर 76,000 करोड़ के निर्यात हम अपने इस देश से 7 समंदर पार कर रहे हैं। ये प्रदेश के अंदर बड़ी उपलब्धि है, जिसके आधार पर हम अपने यहाँ हमारे आसपास कोई समंदर नहीं, लेकिन हमारा माल 7 समंदर पार जा रहा है। ये हमारे लिए और सौभाग्य की बात है और आनंद की बात भी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे में रक्षाबंधन का भी 2 दिन बाद त्योहार है, और रक्षाबंधन हमारे अपने भाई बहनों का सबसे पवित्र त्योहार है। मैं रक्षाबंधन की बधाई देना चाहूंगा, और यहाँ पर कई सारी बहनें भी अपने इस संस्थान के माध्यम से अपनी क्षमता, बुद्धि, योग्यता से अपने जीवन का भी और इस संस्थान के साथ जुड़ने का भी एक गौरवशाली इतिहास लेके चल रही है। मैं आने वाले समय में इसी क्षेत्र के अंदर, जब पिछली बार जीआईएस भोपाल में हुई थी, यशस्वी प्रधानमंत्री के सामने हमने अपने अलग पूरे प्रदेश का एक मोटे तौर पर इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाने के लिए हर एक क्षेत्र की विशेषता देखी थी, और उस विशेषता के बलबूते पर भविष्य में वहां क्या क्या संभावना हो सकती, कैसे उसको बढ़ा सकते हैं। इस आधार पर जब ग्वालियर की कल्पना की गई तो ग्वालियर टेलीकॉम सेक्टर में भी बड़ी संभावना रखता है। तो टेलीकॉम सेक्टर का ये हमारा पूरा ग्वालियर का अंचल, जिसमें साडा का, प्राधिकरण का और ये पूरा क्षेत्र, पूरी इकोनॉमी बदलने वाली, देश का हमारा टेलीकॉम सेक्टर का बड़ा एक पूरा क्षेत्र डेवलप होने वाला है। तो मैं मान के चलता हूं भविष्य की दृष्टि से यह ग्वालियर अंचल एक अलग पहचान बनाने वाला है। कहां जहां डाकुओं के कारण से पता नहीं कौन सा खराब समय था, जिसके कारण से हमारे चंबल अंचल की पहचान
किसी और प्रकार की थी। आज चंबल अंचल की पहचान ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, हमारा अपना गुना, ग्वालियर से चालू होने वाला पूरा बेल्ट पूरे देश में सबसे चमकदार रूप से जाने वाला है, एक अलग प्रकार से पहचाने जाने वाला है, जो यहाँ के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएगा और अपनी क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता से सब प्रकार के प्रबंधन करते हुए कई लोगों के जीवन में सुबह का सवेरा सूर्य के उजाले के समान चमकता हुआ आएगा। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा गोदरेज परिवार को भी इस नाते से कि आपने अपनी पहली इंडस्ट्री, दूसरी इंडस्ट्री, लेकिन तीसरी इंडस्ट्री के साथ आप चौथी इंडस्ट्री जब हम प्रारंभ कर रहे हैं, आपने 5वीं की गुंजाइश भी रखी है। बहुत जल्दी 5वीं यूनिट भी यहाँ आएगी, जोरदार ताली बजा करके भविष्य को लेकर के भी। कई प्रकार के आप लोगों के चेहरे बता रहे हैं, आप लोगों के चेहरे की चमक बता रही है कि आपको ये एक तरह से आज हमारी नई इकाई का प्रारंभ होते ही ऐसा लग रहा दिवाली, दशहरे, सारे त्योहार की खुशी मिल गई, वो आनंद मिल गया, जिसके कारण से जिसकी दरकार थी। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में पुनः हमारे बीच GIS जनवरी में होने वाली, फिर एक बार प्रधानमंत्री जी आएंगे और हम फिर नए प्रकार से अपने राज्य को देश के अंदर सभी राज्यों में नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मैं अगर इकाई देखता हूं जिस प्रकार से हमारी यहाँ लगभग अपने समय के अंदर अलग अलग समय थोड़ा कम भी पड़ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ भाषण खत्म करके यहाँ से इंदौर और इंदौर से सूर्यास्त के पहले पहले ओंकारेश्वर भी पहुंचना है, इसलिए बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता था, लेकिन वाकई एक बार फिर मैं अपने मन से आज इतने अच्छे संस्थान के शुभारंभ के लिए खास करके इस अंचल में ये गोदरेज का बढ़ता कदम भविष्य की दृष्टि से भी और इस संस्थान के लिए भी फलदायी हो, शुभदायी हो, गौरवदायी हो, मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब यहाँ ये संस्थान बढ़ेगा, आप अपने यहाँ के साथ हमारे भिंड के लोगों को भी ट्रेनिंग देने का इंस्टीट्यूट जरूर चालू करना, ताकि स्थानीय लोगों को, ग्वालियर, भिंड, मुरैना के सारे लोगों को यहीं उनका प्रशिक्षण भी हो जाए और यहीं वो काम पे भी लग जाए। इसी राज्य के नाते से हम अपने राज्य के अंदर इसी सभी क्षेत्रों के अंदर कोशिश कर रहे हैं। इसी के कारण से पूरे देश के अंदर एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जहां सबसे तेज गति से उद्योग और निवेश आ रहे हैं और बेरोजगारी की दर अगर कहीं सबसे कम है, मुझे खुशी है वो मध्य प्रदेश हो गया है, जिसने अपना एक अलग प्रकार की पहचान बनाई है। आइए हम सब मिलकर के इस संस्थान की शुभकामना दें और उम्मीद करेंगे कि ये क्रम लगातार चलता रहेगा। अभी एलिक्सर के लोकार्पण के लिए भी मैं जल्दी आने वाला हूं और कई सारी फैक्ट्रियों का पुनः भूमि पूजन होने वाला है। मैं आज के टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी आने वाला हूं और वो बहुत सारी चीजें यहाँ मिलने वाली है। यहाँ के हमारे योग्य नेतृत्वकर्ता माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और हमारे प्रभारी मंत्री भी माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, राकेश शुक्ला जी, सारा मंत्रिमंडल का साथी हमारे, चाहे भारत सरकार के हो चाहे राज्य सरकार के हो, समान रूप से सारे कामों को लेके चलने के लिए आगे बढ़कर भविष्य को लेकर के, जब भविष्य का 2047 का अमृत काल पूरा होगा तो सच में भारत दुनिया का नंबर 1 देश होगा और मध्य प्रदेश कदम से कदम मिला के साथ में चलता होगा। इसी शुभकामना के साथ आप सबको पुनः आने वाले सभी त्योहारों की बहुत बहुत बधाई। भारत माता की हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मध्य प्रदेश में नई औद्योगिक क्रांति लाने के लिए और आज मालनपुर की धरती वाकई एक महत्वपूर्ण औद्योगिक उपलब्धि की साक्षी बने। आप सभी को ढेरों बधाइयां। आज मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्टोरी का भी